नवी मुंबई नेटवर्क। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वो दबाव है जो एक पुरुष को किसी खास ढंग से सोचने और प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करता है। उनके मन में बचपन से ही स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव की भावना का संचार होता है, जिसके चलते महिला शोषण अत्याचार लगातार बढ़ता है। इसी विषय को लेकर समाज में जन जागृति फैलाने के मकसद के साथ 2015 साल में गठित और संयुक्त राष्ट्र संघ से एक्रीडिएटेड सस्टेनेबल गोल के तहत अर्थ नामक संस्था द्वारा पनवेल स्थित ओरियन मॉल में जेंडर इक्वालिटी, शाश्वत विकास ध्येय और सामाजिक न्याय का संदेश देते टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी विषय को लेकर मर्द को दर्द होता है नामक प्ले का आयोजन किया गया। पुरुषों के अंदर समाज द्वारा ग्रसित मानसिकता को प्रदर्शित करते इस पथनाट्य के जरिए पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की भावना का संदेश देते हुए इस प्ले का आयोजन किया गया, जहां असंख्य लोगों ने इस पथनाट्य को देखकर समानता का संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश की। जहां प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहे अर्थ के फाउंडर और प्रेसिडेंट प्रवीण कलमे, सीईओ प्रवीणा कलमे, ग्लोबल एम्बेसडर प्रथम कलमे, सीएमओ हेतल वाघ, कृषिका शिरीषकर, इवेंट मैनेजर विलास भोसले आदि। इस दौरान इस पथनाट्य के आयोजन का मकसद बताते हुए अर्थ के फाउंडर और प्रेसिडेंट प्रवीण कलमे ने कहा कि इसके जरिए पुरुष और महिलाओं में समानता की भावना निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इव्हेंट होता जो आजचा स्ट्रीट प्ले होता, मर्द को दर्द होता है, याच्यात समाजामध्ये आपला समाज हा समाज एका पुरुषाची निर्मिती करतो, हा एक संदेश देण्याचा प्रयत्न करतो आहे। जेव्हा जन्माला येतात बाळं, जेव्हा जन्माला येतात तेव्हा मुलगी आणि मुलगा जन्माला येतात, ते पुरुष आणि स्त्री म्हणून जन्माला येत नाहीत। पण ज्यावेळेस मुलगा कधी झाडू उचलतो त्यावेळेस आईच बोलते की तू काय मुलगी नाही आहेस झाडू मारायला। जेव्हा बाळ कधी रडतं तेव्हा बाबा म्हणतात की तू काय मुलगी आहेस का रडायला। जेव्हा तो कॉलेजमध्ये जातो, कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर त्याचे मित्र त्याला म्हणतात की अरे तू मर्द असशील, तू पुरुष असशील तर एखाद्या मुलीला पटवून दाखव। या पुरुषपणाच्या ओझ्याखाली इतका दबून गेलेला असतो तो की समाजाची भीती, घराची भीती, घराण्याची भीती आणि त्या भीतीपोटी तो स्त्रीला कायम दाबण्याचा प्रयत्न करतो, सोशली दाबण्याचा प्रयत्न करतो। तर ते होऊ नये आणि ते न होण्यासाठी हा ट्रेंड पुढे चालू नये म्हणून आम्ही एक अवेअरनेस क्रिएट करायचा प्रयत्न करतो आहे। त्याच्यातून मुलगा आणि मुलगी यांना एक समाज वागणूक द्या, मुलाला पण झाडू मारू द्या, मुलाला पण रडू द्या, सगळं कम करू द्या, जेणेकरून दोघांमध्ये इक्वॅलिटी राहील आणि भविष्यात एक वेगळ्या समाजाची निर्मिती होईल। हा मेसेज देण्याचा प्रयत्न करतो। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की मानसिकता बदलना आज समय की ज़रूरत है। ही मानसिकता बदलण्याची काळाची गरज आहे, कारण आपण आता 21व्या शतकात आहोत आणि इथे स्त्री आणि पुरुष इथे एकत्र काम करतात, स्त्रियाही काम करतात, पुरुषही काम करतात आणि याच्यामध्ये काही इक्वॅलिटी सगळीकडे निर्माण झालेली आहे। पण काही ठिकाणी जी बदलण्याची गरज आहे मानसिकता, ती बदलावी याचा प्रयत्न करण्यासाठी आमचा प्रवास आम्ही सुरू केलेला आहे। इस दौरान प्रवीण कमले ने अर्थ संस्था के अब तक के सफ़र का जिक्र किया। अर्थ NGO 2015ला सुरू झाली। अर्थ या NGOने शासनाबरोबर बरेचसे वेगवेगळे उपक्रम केले। पोलीस मित्र महाराष्ट्र म्हणून एक मोबाईल ॲप डेव्हलप केलं, जे महाराष्ट्र पोलिसांबरोबर केलेलं आहे। प्लास्टिक फ्री कॅम्पेन केलं, करप्शन फ्री महाराष्ट्र हे कॅम्पेन केलं। आपण सतत वेगवेगळे कॅम्पेन करत असतो। कोविड काळामध्ये आपण प्रचंड प्रमाणात कोविड वॉरियर्सना आपण खूप चांगल्या प्रकारे मदत केली होती, PPE किट देणं वगैरे। कोविडच्या काळामध्ये ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल होत नव्हत्या म्हणून सुप्रीम कोर्टात आपण पिटिशन फाईल केलं होतं आणि आपल्या PIOच्या बेसवर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने एक गाईडलाईन्स निर्माण केल्या आणि त्याच्यावर सगळ्या ॲम्ब्युलन्सचे रेट फिक्स झालेले होते। वे टू एम्बुलेंस, प्लास्टिक फ्री कैंपेन ऐसे सतत वेगवेगळे उपक्रम अपन करत असतो। वहीं रोहित थापा ने पथनाट्य के जरिए दिए गए संदेश का जिक्र किया। हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ भी देखते हैं कि आजकल मर्द हिंसा करते हैं और मर्द काफ़ी जुल्म करते हैं लोगों पे, लेकिन मर्द ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कि मर्द का एक ऐसे साइड भी होता है जिसे देखा नहीं गया है, जो कि वो काफ़ी अंदर ही अंदर घुटता है। तो
तो हम वो साइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मर्द भी कोमल हो सकता है, मर्द भी मासूम हो सकता है, मर्द भी ऐसा हो सकता है जिसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो वही हम ये प्ले के द्वारा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्द को दर्द होता है और मर्द के लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करें जहाँ पे वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मर्द है तो तुमको स्ट्रांग रहना है, तुमको रोना नहीं है, तुमको इस तरीके से चलना है, बात करना नहीं, तुमको जैसा फील होता है तुम्हें वैसा करना है और कोशिश करना है कि एक इंसान बनने की। फील जितना हम करेंगे, हम जितनी लोगों की भावनाओं को समझ सकेंगे, उतनी हम अच्छे मर्द बनेंगे, उतनी अच्छे हम इंसान बनेंगे। छोटा छोटा कदम है और ये इस छोटे छोटे कदम से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। जैसे अगर हमने नाटक किया, लोगों तक ये थॉट भी पहुंच गया कि हमें अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को महत्व देनी है, हमें क्या फ़ील करते हैं हम उसे समझना चाहिए। हमको एक मिनट रुक के सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मर्द है तो हमें उस तरीके का मर्द बनना है कि जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, या फिर हमें वैसा मर्द बनना है कि जैसे जो एक बेहतर समाज की कल्पना कर सके, या फिर हम एक आजू बाजू वाले लोग को हम साथ में रख सके, संभाल सके, अपनी भावनाएं प्रकट कर सके और उन्हें भी बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower